आज हम घर की थोड़ी सी चीजों में आसानी से बन जाने वाला बहुत ही आसान, हेल्दी, टेस्टी, खस्ता गेहूं के आटे का बिस्किट बनाएंगे, वो भी इडली स्टैंड में। आटे के कुकीज नान खटाई को खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य बहुत तारीफ करेंगे और आप इन बिस्किट को 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बनाना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामनी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिना ओवन आटे के बिस्किट बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप घी। तो आप घी के बदले बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर घी बटर नहीं डालना चाहते तो 4 चम्मच घी के साथ आप वनस्पति घी यानी कि डालडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके का जमा हुआ घी होना चाहिए। अगर घी आपकी पिघली हुई है तो फ्रिज में 10-15 मिनट रख के जमा लीजिएगा। और अब आधा कप घी के साथ डाल दीजिए आधा कप पिसी हुई चीनी। चीनी को मिक्सी में पीस लीजिए तो ये हमारा पाउडर शुगर हो गया। और चीनी को इस तरीके से छान के ही डालें ताकि जो मोटे टुकड़े हैं वो ऊपर रह जाएं। और अब बहुत ज़रूरी है कि आप चम्मच, हाथ से या फिर विस्कर से मिक्स कीजिए। तब तक मिक्स करना है जब तक अच्छे से चीनी घी में मिक्स ना हो जाए। तो जैसे जैसे आप फेंटिएगा वैसे वैसे देखिएगा कि वाइट कलर का हो गया है और एकदम क्रीम की तरह फ्लफी हो जाना चाहिए। ये स्टेप करने से बिस्किट बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो देखिए धीरे धीरे रंग बदलने लगा है। तो करीब 5 से 6 मिनट तक मैंने फेंट लिया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से शेप को होल्ड कर रहा है, बिल्कुल केक सजाने वाली क्रीम की जैसे। वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गया है और बहुत ही अच्छे से हवा भर चुकी है। ये तैयार है। नेक्स्ट अब फिर से छन्नी रखिए। अब इसमें डाल दीजिए 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं। ग्राम में 150 ग्राम। अब जितना हम गेहूं का आटा लेंगे उसका आधा बेसन हमें डालना है ताकि नान खटाई का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आए। और कुकीज अंदर से खस्ता, जालीदार, दानेदार बनी, इसलिए 1/4 कप यानी कि 3 बड़े चम्मच सूजी डाल दें। आप एक कटोरी भी सेट कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग नाप कर सकते हैं। अब 1 चुटकी नमक डाल दें। गेहूं के आटे से बिस्किट बना रहे हैं, अंदर से जालीदार बने, इसलिए 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दें। अगर आप मैदे का इस्तेमाल करके बनाएंगे तो बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम सभी चीज़ों को छान लेते हैं। और अब बिस्किट में अच्छा फ्लेवर है इसलिए 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दें। आप यहाँ पर साथ में वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। और अब हम चम्मच से हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। आटा गूंथते हैं बिल्कुल भी वैसे नहीं मिक्स कीजिएगा। ऐसे जो भी इसमें हवा भरी है ना, घी चीनी जो हमने मिक्स किया है, तो वो निकल जाएगा और फिर डो टाइट हो जाएगा और फिर बिस्किट का टेक्सचर बहुत बढ़िया अंदर से नहीं आ पाएगा। और अब हम हाथों का इस्तेमाल करते हुए मिलाएंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से बंध रहा है, लेकिन हमें समेटना है ताकि हम बिस्किट बना सकें। इसके लिए आप 1 टेबलस्पून दूध डालें। दूध उबला हुआ है और मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। गर्म दूध बिल्कुल भी ना डालें वरना चीनी पिघलने लगेगी। तो देखिए फिर से मैं आधा छोटी चम्मच डाल रही हूँ। तो धीरे धीरे करके 3 से 4 मिनट में डो को मैंने समेट लिया है। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं समेटा रहा है। इसी तरीके से हल्का सा क्रम्बल यानी बिखरा बिखरा डो होना चाहिए नान खटाई के लिए। और अब बहुत ज़रूरी है कि आप 5 से 10 मिनट के लिए डीप फ्रीजर में रख दीजिए क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही। तब तक हम प्रीहीट कर लेते हैं। तो आज मैं आपको इडली स्टैंड में ही आटे की नान खटाई बनाना बताऊंगी। वैसे आप कुकर में भी बना सकते हैं, और जो कुकर वाला इडली स्टैंड होता है ना दोस्तों, उसमें भी बड़े आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी नमक डाल रही हूँ, करीब 200 ग्राम। इस नमक का मैंने बार इस्तेमाल किया है। तो इसके बदले आप बालू यानी रेत डाल सकते हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम ढकते हुए 7 से 8 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेते हैं। और अब हम इडली के सांचे में हल्का हल्का घी या डालडा लगा लेते हैं। इधर 10 मिनट भी हो चुका है। डो को ढक के रखें। और जो हमने सूजी डाली थी, आटा डाला था, बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम बिस्किट को आकार देंगे। तो आप 1 टेबलस्पून मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एक समान में बिस्किट बने। इस तरीके का चम्मच भी ले सकते हैं। तो हम इस तरीके से चम्मच में लेते हुए गोल बांधते हुए साइड में रख देते हैं। ऐसे कोई भी नान कटाई छोटे बड़े नहीं बनेंगे। बिस्किट के बॉल्स को बना लिया है। टोटल 17 पीस बने हैं। और अब एक बॉल लीजिए, अच्छे से हाथों से गोल कर ले। हल्के हाथों से गोल करना है, कस के दबाव दीजिएगा तो टूटने लगेगा। देखिए कितने अच्छे से चिकना हो गया। और बस कुछ नहीं करना, हल्का सा हम दबाव दे देते हैं। इस तरीके से आटे का है इसलिए किनारों से क्रैक आएगा। प्लेट में रख ले। तो देखिए सभी को
पेड़े जैसा बना लिया है और अब हम थोड़ा सा सजावट करेंगे और इसका टेस्ट बढ़ाएंगे। तो हाथों में लीजिए एक पेड़ा यानी बिस्किट वाला पेड़ा, जहाँ धार नहीं है उस तरफ चाकू का इस्तेमाल कीजिए और हल्का सा हम कट का निशान दे देते हैं। ऐसे बिस्किट जल्दी से पक के तैयार होगी। हम बिना ओवन का बना रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बिस्किट के ऊपर अच्छा कलर आए, उसके लिए आप दूध लगा दीजिए और बिस्किट की खूबसूरती बढ़े इसलिए ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, जिसे डालना दोस्तों ऑप्शनल है। बिस्किट के डो में नहीं डाला इसलिए अभी मैं डाल रही हूँ। बहुत ही झटपट हो जाता है। प्लेट में वापस रख लें और अब हम इडली के हर सांचे में एक एक बिस्किट को रखते हैं। आप चाहें तो माइक्रोवेव में 160 डिग्री पे 15 मिनट के लिए बेक करें। अगर कलर ना आए तो 1-2 मिनट और बेक कर लीजिएगा। इधर इडली कुकर भी प्रीहीट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से हीट आ रही है। बिना देर किए हम सावधानी पूर्वक इडली स्टैंड को रखते हैं। ध्यान देने वाली बात, एक पर एक हमें चढ़ा के नहीं रखना है, आड़े तिरछे रखिएगा। जहां आपको छेद दिख रहा है उसके ऊपर बिस्किट रखिएगा ताकि आंच बराबर से सभी को लगे। जो बिस्किट नीचे है वो जल्दी पकेंगे और जो ऊपर है उसमें कलर थोड़ा सा हल्का आएगा। अब बिल्कुल धीमी आंच पे हम ढकते हुए 20 मिनट के लिए बेक कर लेते हैं। तो टोटल 25 मिनट हो चुका है, चेक कर लेते हैं। तो कुकीज में आपको नीचे से कलर दिख रहा होगा, इसका मतलब अच्छे से पक गई हैं। नीचे वाला चेक कर लेते हैं। नीचे वाले इडली के खाने में आंच ज़्यादा लगी है क्योंकि ये नीचे थी, इसलिए कलर भी आ गया। तो इसे हम निकाल लेते हैं। गैस अभी ऑन है दोस्तों और अब हम फिर से ऊपर वाले खाने को डायरेक्ट रख देते हैं ताकि इस बिस्किट पे भी कलर आ जाए। और दोस्तों जब मैंने कुकीज को बेक करने के लिए रखा था तब शुरू के 5 मिनट आपको लो टू मीडियम फ्लेम रखना है। इडली का सांचा है वो भी गर्म हो जाए, जब तक गर्म नहीं होगा तब तक बिस्किट पकना शुरू नहीं होगी। तो वापस से ढक दीजिए। बेक कर लिया है, चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है ना। बहुत ही आसान इडली कुकर में बिस्किट बनाना। तो ऐसा हो सकता है कि आपको 5 मिनट ज्यादा टाइम लगे, लेकिन ये आटे की पिस्ता बादाम कुकीज बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो बस धीरे से हम सावधानी पूर्वक बाहर निकाल लेते हैं। तो बिस्किट अभी काफी गर्म है और बहुत सॉफ्ट है, अभी आप निकालिएगा तो टूट जाएंगे। पंखे के नीचे 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए, उसके बाद ही हम निकालेंगे। तो 10 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है। फ्रिज में कुकीज को ठंडा ना करें। और अब हम नान खटाई बिस्किट कुकीज कुछ भी बोल लीजिए निकाल लेते हैं बाहर। चम्मच के पीछे से हल्का सा धक्का दीजिएगा ना तो बहुत ही आसानी से खुद ऊपर की ओर आ जाएंगे। और हाथों से निकालिएगा तो टूट भी सकता है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुआ है। इतना टेस्टी है दोस्तों कि बाजार से आप कुकीज खरीदना बंद कर दीजिएगा। और आप पीछे का टेक्सचर देख सकते हैं। और ठंडे हो जाने के बाद आप 1 महीने तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सभी बिस्किट को निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी साथ में डाल सकते हैं। तो आप ध्यान से देखें, आपको छोटी छोटी जाली दिखेगी क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से घी को फेंटा है और इसमें बेकिंग पाउडर भी डाला है। तो अब मैं फटाफट आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो बिस्किट जब पूरी तरीके से ठंडे होंगे तभी खस्ता लगेंगे। छोटी छोटी जाली आप देख सकते हैं।